प्रश्न 6। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि बेलन की लंबाई, तो लंबाई को h से लिखते हैं। ठीक है, लंबाई को क्या से लिखते हैं? h से। तो हम क्या मान लेंगे कि बेलन की लंबाई है h सेंटीमीटर। क्या है? h सेंटीमीटर। तो देखिए, बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई एक ही बात है। ठीक है, बेलन की लंबाई कहें या बेलन की ऊंचाई कहें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। तो देखिए, लंबाई बराबर हम h सेंटीमीटर मान लिए हैं। ठीक है, लंबाई पूछ रहा है तो उसको हम h सेंटीमीटर मान लिए हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो लिखेंगे और त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, यानी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 1760। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1760 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1760 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है, यानी लंबाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h). तो 2πr(h) बराबर कितना दिया हुआ है? 1760 वर्ग सेंटीमीटर। 2πr(h) बराबर 1760 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 1760 वर्ग सेंटीमीटर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h). तो 2πr(h) बराबर 1760 वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr(h). तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे 2πr(h). तो 2πr(h) बराबर हो जाएगा 1760 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1760 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। अब 2πr(h), तो पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। और r हो गया त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। h हो गया ऊंचाई हमें निकालना है, यानी लंबाई। ऊंचाई कहें या लंबाई कहें एक ही बात है। तो ऊंचाई h हमें निकालना है। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है 14। तो r की जगह पे 14 लिख लेंगे, गुना h बराबर 1760 वर्ग सेंटीमीटर। 1760 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए, 7 से 14 को 2 बार में काट लेंगे। 7 दूना 14, तो कितना आ गया? 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 88 गुना h, यानी 88h बराबर आ जाएगा 1760। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी 88h बराबर कितना आ गया? 1760। तो h बराबर आ जाएगा 1760/88। ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा? देखिए, 88 से 20 बार में कट जाएगा। 88 दूना क्या होता है? 176। तो 88 गुना 20 हो जाएगा 1760, यानी h बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः बेलन
की लंबाई, तो बेलन की लंबाई को हम h माने थे, तो h बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः बेलन की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका उत्तर बेलन की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 7, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। तो जब व्यास दिया हुआ है तो उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या, यानी व्यास है 28 तो त्रिज्या हो जाएगा 14। और क्या दिया हुआ है, तो कॉमा देंगे। ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई को h से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, h से। तो h बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है पहला में, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। तो 2πRh में पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7। आर हम निकाल चुके हैं 14 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 14 लिखेंगे। h यानी ऊंचाई, h की जगह पे 20 लिखेंगे। तो हो गया 2 गुना, देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना है 14, तो आर की जगह पे 14 लिखेंगे गुना h कितना है 20 है। तो इसको गुना कर लेंगे, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176 और एक शून्य है, यानी 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 1760 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1760 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है, दूसरा में पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr गुना r+h। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr गुना r+h, 2πr गुना r+h। तो देखिए, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पूर्ण पृष्ठ, ये बेलन का
पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr गुना r प्लस एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr गुना r प्लस एच। तो पाई का मान होता है 22/7, r हो गया त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई। बेलन का त्रिज्या हो गया r, बेलन का ऊंचाई हो गया h, और पाई का मान होता है 22/7। तो इसको हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 2 गुना 22/7 गुना r कितना है? तो देखिए r हम लाए थे 14 सेंटीमीटर और h कितना है 20। तो r की जगह पे क्या लिखेंगे? 14। r की जगह पे 14, h की जगह पे 20, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, देखिए 7 से 14 को काट देंगे 2 बार में, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 14 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 10 30 4 34। तो 88 गुना 34, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 14 और 20 को जोड़ेंगे तो 34। तो 88 गुना 34, 88 को 34 से गुना कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 88 गुना 34 कितना आएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 26, 2 5 और 9, 6 3 9 2, 2992। तो कितना आ गया? 2992 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 2992 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह प्रश्न 7 हल करेंगे।